तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज के टॉपिक के हम कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है आपका वो है, ये पीछे आप देख रहे हैं एक चाय बागान है और ये चाय बागान है हिमालय की कांगड़ा चाय। आप सभी जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे कृषि उत्पाद होते हैं और कृषि उत्पाद अपनी एक विशेष भौगोलिक पहचान रखते हैं। केवल कृषि उत्पाद ही विशेष भौगोलिक पहचान नहीं रखते, बल्कि जो है कई सारे सह उत्पाद जो फूड प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं वो भी विशेष भौगोलिक पहचान रखते हैं। तो जो भी चीज़ें विशेष भौगोलिक पहचान रखती हैं उनको जो है जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो 3 अप्रैल 2023 को कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? कांगड़ा चाय को। ये कांगड़ा घाटी आपकी कांगड़ा में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। देखो, चाय भारत में कई जगह होती है। एक तो मुन्नार में होती है आपकी, मुन्नार लाइक आपका जो केरल है ना, केरल में खूब चाय होती है, चाय बागान बहुत सारे हैं आपके केरल में। और इसके बाद आपके असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी चाय होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में भी चाय की खेती की जाती है। 3 अप्रैल 2023 को यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको कौन सा दर्जा दिया गया है? पीजीआई का। पीजीआई क्या है? प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, इसका अधिसूचना आपकी जारी की गई है और अप्रैल 2023 में प्रभावी हो गया, 11 अप्रैल को। ठीक है, आपको पता है भारत सरकार के द्वारा भी 2005 में भारतीय भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत इसको दर्जा प्रदान किया गया था। इस बार यूरोपीय यूनियन ने दिया है। 2005 में तो भारत सरकार ने दिया था, 2023 में इसको जोड़ा है ईयू ने, यूरोपीय यूनियन ने। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कांगड़ा चाय के बारे में आप सभी जानते हैं। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उत्पादित चाय है और यह अपने अनोखे स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, रंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कई सारे जीआई टैग दिए गए थे। मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है, बताया है कि भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं। मास्टर वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया है। तो अभी जो हाल ही में आपके मिले थे, एक तो असम का गमोसा था। गमोसा एक गमछा की तरह होता है, असम का गमोसा। जो महाराष्ट्र में अलीबाग वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है चावल थे, वहाँ की प्याज थी। अलीबाग में प्याज होती है, महाराष्ट्र में प्याज बहुत होती है। तो आपका जो है महाराष्ट्र की प्याज को भी जीआई टैग मिला है। तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम, वहाँ पे एक चना होता है आपका, उसको जो है मिला है। लद्दाख में जो है खुबानी, आप सभी जानते हैं, एप्रिकॉट बोलते हैं उसको, खुबानी को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे जीआई टैग मिले हैं, जैसे बनारसी पान को भी दिया गया था, बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया था, रामनगर भाटा को दिया गया था, आदम चीनी चावल को दिया गया था, अलीगढ़ के बखीरा ताला को दिया गया था, है ना। तो ये आपके जीआई टैग क्या है? रिन्यूअल होते रहते हैं, जीआई टैग दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? स्पष्ट है? तो हाल फिलहाल में अभी हिमाचल प्रदेश को इसको ईयू का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपका कांगड़ा चाय को मिला यूरोपीय यूनियन जीआई टैग का, तो इसको प्रोटेक्टेड जो है आपका ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक विशेष पहचान है वहाँ की। अगली खबर पे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगली खबर पे चलते हैं। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। मोटे अनाज को क्या बोला जाता है? श्री अन्न, मिलेट भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसका एक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? वैश्विक मोटा अनाज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोटे अनाज या मिलेन का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया और एक सिक्के का भी विमोचन किया गया। तो वैश्विक आपका मोटा अनाज मिलेट्स जो है आपका स्मारक, ये आपका एक जारी किया गया है। ये आपका वैश्विक मोटा अनाज सम्मेलन या श्री अन्न सम्मेलन, इसको श्री अन्न भी नाम दिया गया है। ठीक है, और
मोटे अनाज को लेकर के जो स्टार्टअप प्रारंभ हो रहे हैं बहुत सारे, उसको लेकर के भी बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड का भी एक इन्होंने विमोचन किया कि यदि कोई स्टार्टअप आपका स्टार्ट हो रहा है इससे जुड़ा हो तो उसको लेकर बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड ऑफ मिलेट्स को लेकर के भी एक बुक का विमोचन किया गया। ठीक है, और आप सभी जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है हमारी, ICMR है, और दूसरा भारतीय कंदम अनुसंधान संस्थान है, IIMR बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च जिसको कहते हैं। ठीक है, इनको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। एक तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है आपकी ICMR नई दिल्ली में है, दूसरा आपका IIMR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, जिसको हम इनको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के तौर पे डेवलप किया गया। अब देखिए इसको लेकर के एक डेटा है आपका, जो मोटा अनाज है मिलेट्स है आपका, इसमें सबसे ज्यादा मिलेट्स जो है उत्पादित करता है कौन सा राज्य? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो है मिलेट्स का उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। नंबर 1 पे यूपी है। ठीक है, मिलेट्स के उत्पादन को लेकर मोटा अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? एक मिनट, यूपी में शायद मेरे ख्याल से 14% है, इससे ऊपर है महाराष्ट्र। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, मिलेट्स उत्पादन में नंबर 1 महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे यूपी है। ठीक है, ये 15% है और ये आपका 14% है। ठीक है, ये आपको डेटा याद रखना चाहिए। और एक है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर पे है MP, मध्य प्रदेश में 8% है। बाकी फिर अदर स्टेट है, फिर सबका अलग अलग है। गुजरात 7% है, हरियाणा 7% है, तमिलनाडु 4% है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर अन्य राज्य हैं। तो सर्वाधिक आपका जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, स्पष्ट है सभी को? ये आपका मिलेट्स उत्पादन, वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन, वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और ये जो है अल्टीमेट जो है मोटे अनाज को जो है अब श्री अन्न नाम दे दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट के दौरान मोटे अनाज का नाम क्या रख दिया गया है? श्री अन्न। इसका नाम चेंज किया गया, आपका श्री अन्न नाम चेंज कर दिया गया। मोटे अनाज का नाम क्या रख गया है? श्री अन्न रख दिया गया। क्लियर है, स्पष्ट है? सभी को ध्यान रखना है इस चीज को, कोई सिंपल सा मामला है, इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपका पूरा सम्मेलन था। अब देखिए आपका, हाँ, अगला है जलीय कृषि के लिए 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। जलीय कृषि, जलीय कृषि के लिए 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम आपके जलीय कृषि के लिए प्रारंभ किए गए हैं। एक तो आपका झींगा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है आपका? झींगा उत्पादन। देखो जो झींगा मछली होती है ना, उसका बहुत बड़े स्तर पे जो है आपका एक्वा कल्चर जिसे हम कहते हैं, एक्वा कल्चर के माध्यम से उसका उत्पादन किया जाता है। तो उसके अनुवांशिक सुधार को लेकर के कार्यक्रम किया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन में, ये झींगा मछली है। आप जो देख पा रहे हैं हाथ में जो लिए हुए हैं, ये झींगा मछली हैं। तो इनके अनुवांशिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चालू किया गया। यदि झींगा मछलियों पर कोई भी रोग होता है तो उसके लिए एक निगरानी कार्यक्रम, एक तो इनका अनुवांशिक सुधार कार्यक्रम है, दूसरा इनका निगरानी कार्यक्रम है, और तीसरा जलीय कृषि एक्वाकल्चर झींगा फसल बीमा उत्पादन। तो एक तो अनुवांशिक सुधार के लिए है ताकि इनका अनुवांशिक सुधार किया जाए, सुधार कार्यक्रम नंबर 1। ठीक है, दूसरा कार्यक्रम है आपका मछली राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, निगरानी कार्यक्रम, निगरानी कार्यक्रम, निगरानी कार्यक्रम। ठीक है, क्या है आपका? मछलियों रोग होता है यदि कोई भी, मछली रोगों को लेकर के है निगरानी कार्यक्रम। झींगा मछली को लेकर मछली रोगों पर निगरानी कार्यक्रम। और तीसरा है बीमा को लेकर के, कि इनकी यदि कोई खेती करता है तो उसको लेकर के एक बीमा उसके लिए दिया जा सके। तो झींगा बीमा उत्पाद शामिल किया गया इसमें। ठीक है, और जो है आप सभी को पता होगा पूरे विश्व में हम तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश हैं। हम तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश हैं और झींगे मछली का सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक
ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा 2013 से ही जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम आपका लागू किया गया है। तो ये जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम के तौर पे है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ आपदाओं को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ आपदाएं हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आपदाएं हैं। जैसे कि एक आपदा भी आपकी ज्वालामुखी की घटना घटी थी, ठीक है। ये माउंट मेरापी है। देखो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके कुछ डायरेक्टली इस तरीके से आ जाते हैं। माउंट मेरापी, मैच द फॉलोइंग मान लीजिए आपसे पूछ लिया, माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है आपका? इंडोनेशिया। आप इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं, इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं और ये सारे द्वीप आपके ज्वालामुखी विवर्तनिक प्लेटों के कारण से हुए हैं। तो इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी है, ठीक है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर में क्या है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है? यहाँ पर प्लेटों का मिलन स्थल है और प्लेटों के मिलन स्थल के कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। तो माउंट मेरापी आपका ये इंडोनेशिया में है, 2911 मीटर की हाइट है और ये एक आपका ज्वालामुखी शिखर है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो अभी हाल ही में ये फिर से भभक उठा था। देखिए इसका मैं एक बार दिखाता हूँ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, सक्रिय हो गया था ये आपका, ठीक है। ये ज्वालामुखी क्या हो गया था? सक्रिय हो गया था, ठीक है। तो ये आपका एक चर्चा में रहता है, ध्यान रखिएगा। अभी एक चक्रवात आया था आपका, वैसे फरवरी 2023 की घटना है चक्रवात की। मैं बिपरजॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, बिपरजॉय तो आपका भारत में आया था। ये चक्रवात फ्रेडी है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये मेडागास्कर के पास आया था। मेडागास्कर अफ्रीका तट के पास है, सभी लोग ज्योग्राफी जानते होंगे। मेडागास्कर पे आया था आपका फ्रेडी, क्या नाम है इसका? फ्रेडी। फ्रेडी चक्रवात आया था आपका, फ्रेडी चक्रवात। फ्रेडी चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका तट पर यह लैंडफॉल किया था। तो इस चक्रवात का प्रभाव मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रीयूनियन द्वीप है यहाँ पे फ्रांस के, तो यहाँ पर जो है इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी लंबे समय तक ये इसका प्रभाव रहा, 34 दिनों तक इसने प्रभाव किया और इस क्षेत्र में खूब तबाही मचाई इस चक्रवात ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक चक्रवात ये है। एक चक्रवात और आया था, ठीक है, एक चक्रवात आपका और आया था, इसका नाम है चक्रवात ग्रेबियल। चक्रवात ग्रेबियल, एक चक्रवात है आपका ये चक्रवात ग्रेबियल। 11 फरवरी 2023 को ये न्यूजीलैंड में आया था, न्यूजीलैंड में इसने लैंडफॉल किया था चक्रवात ग्रेबियल ने। कहाँ पे लैंडफॉल किया था? न्यूजीलैंड में इसने लैंडफॉल किया था। पहले ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, न्यूजीलैंड के उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। 8 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा चक्रवात ग्रेबियल इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक आपका गंभीर था, आपका ये न्यूजीलैंड में आया था ग्रेबियल, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड में चक्रवात ग्रेबियल का कहर काफ़ी, ये भी जैसे हमारे यहाँ बिपरजॉय आया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो है कुछ आपदाओं को लेकर के देखना। अभी आपको पता है मोरक्को में भूकंप आया है, मोरक्को के भूकंप को मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी जब यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था उसी दौरान जो है मोरक्को में भूकंप आया था। अभी आपको पता है अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे भी भूकंप आया, दिल्ली NCR में 6-7 रिक्टर का भूकंप आया था। दरअसल उसका एपी सेंटर नेपाल में था, लेकिन ये एक बहुत ही भयावह और वैश्विक भूकंप है। ये आपका तुर्की और सीरिया का भूकंप है। डेट याद रखिएगा, 6 फरवरी 2023 को एक बहुत ही भयानक भूकंप आया। कहाँ पर आया? तुर्की में, ठीक है, तुर्की में जो है और सीरिया में, दोनों क्षेत्र प्रभावित थे, मध्य तुर्की वाला क्षेत्र। और यहाँ पे लगभग 7.8 रिक्टर का भूकंप आया, ठीक है, 7.8 रिक्टर का तीव्रता का भूकंप था। ये अति गंभीर भूकंप में से एक होता है। इसका एपी सेंटर जो था आपका, इसका गांजियाटेप शहर था आपका। तुर्की में एक शहर है गांजियाटेप, गांजियाटेप शहर जो है तुर्की का, ये ईपी सेंटर था। और इसका ईपी सेंटर होने के कारण से इस भूकंप में लगभग 57,000 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सोचिए कितना भयावह था। कुछ इसकी मैं भयावह तस्वीरें दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके सब कुछ खत्म हो गया, पूरा शहर का शहर खत्म हो गया, ठीक है। तो 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार के द्वारा
दोनों देशों के राहत और बचाव कार्य के लिए हम बहुत तेजी से गए और हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। क्या चलाया था? इन दोनों देशों में ऑपरेशन दोस्त चला करके, ऑपरेशन हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चला करके हमने तुर्की और सीरिया की मदद की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार मैच दो फॉलोइंग में पूछ लेता है कि ऑपरेशन दोस्त किसके बीच में चलाया गया। भारत ने मलबे के बीच बचे जितने भी लोग थे उनको जो है पहचान करने के लिए हमने एक ड्रोन भी यहाँ पे लगाया था। ड्रोन था गरुड़ एरो स्पेस के द्वारा एक ड्रोन दिया गया था जिसका नाम था द्रोणी। एक ड्रोन भी हमने यहाँ पे अपॉइंट किया था, उस ड्रोन के द्वारा बहुत काम किया। और हमने अपने डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पे लगाया था। ठीक है, डॉग स्क्वाड भी हमारा था और यहाँ पे स्क्वाड भारत सरकार के द्वारा डॉग स्क्वाड भी अपना यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, कुत्ते बहुत काम करते हैं इन सब जगहों पे। ठीक है, जब लोग कभी भूकंप के नीचे दब जाते हैं या कोई इस तरीके की घटना होती है। और इस समय हमने राहत और बचाव कार्य के लिए हमारा जो C-17 ग्लोब मास्टर विमान है उसके तहत जो है हमने खूब मदद की थी लोगों की, है ना। और देखो अभी आपको पता है जैसे कि इस समय ये आप देखिए C-70 ग्लोब मास्टर है, इसके तहत हमने प्रयास किया था बचाव और राहत और बचाव के लिए। आपको पता है इसी दौरान जो है यूक्रेन में लोग फंसे हुए थे। यूक्रेन में पिछले साल रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था तो हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था उसके लिए। ठीक है, ये सभी जानते हैं, ये खूब डिस्कस हो चुका है। भारत ने अपने देश पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला था, अपने देश के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला था ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, किसके तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत। तो आप देखिए, एक तो आपका ये तुर्की में भूकंप आया था, वहां पे ऑपरेशन दोस्त चलाया हमने। द्रोणी हमने अपना ड्रोन वहां पे यूज किया, डॉग स्क्वाड का यूज किया, C-17 ग्लोब मास्टर का यूज किया। ठीक है, गांजिया टेप ये आपका एपी सेंटर था और ये इतना भयावह था कि लगभग काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे खत्म हो गए, घायल हो गए। ये चक्रवात ग्रेबियल है, ये आपका न्यूजीलैंड में आया था। ठीक है, चक्रवात फ्रेडी जो है आपका ये मेडागास्कर में आया था। चक्रवात फ्रेडी मेडागास्कर में आया था। ठीक है, विपर जो है भारत में आया था। विपर जो है के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। ये आपका जो है माउंट मेरापी है, ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। झींगा मछली उत्पादन को लेकर के भारत सरकार के द्वारा एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाएं चालू की गई हैं। एक आपका झींगा मछलियों के अनुवांशिक सुधार को लेकर के, दूसरा निगरानी कार्यक्रम और तीसरा इनको लेकर के बीमा, है ना, बीमा कार्यक्रम। तो जलीय कृषि के लिए 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल मिशन चालू किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि भारत सरकार कैसे इसको लेकर काम करती है। इसके अलावा एक वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया गया है। श्री अन्न सम्मेलन के तहत जो है एक डाक टिकट, स्मारक सिक्का और साथ ही, और मैंने बताया कि सर्वाधिक महाराष्ट्र में आपका होता है, फिर यूपी है, फिर एमपी है मिलेट्स को लेकर के। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है जिसको यूरोपीय यूनियन के द्वारा GI टैग दे दिया गया। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को लेकर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आप सभी के। अब जितने मैंने आपको बताए इतने याद कर लीजिए। देखो अभी बहुत सारा करंट अफेयर्स है, क्रम चलता रहेगा। मैं इम्पोर्टेंट ही लेकर के आता हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी करंट अफेयर जितना मैं बता रहा हूं इतने का जितना नोट्स आपने बना लिया अभी तक, या तो पूरे नोट्स आप बनाए होने चाहिए आपने। ठीक है, जो लोग अभी जुड़े हैं आप लोग परेशान मत होइए, आगे मैं सारा कुछ कवर करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं बहुत सिलेक्टिव होकर के पढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए, बस रेगुलर रहिए। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास आपकी रहती है और आप बस इस क्लास को अपना हिस्सा बना लीजिए दिनचर्या का। रेगुलर क्लास रखेंगे, क्लास में गैप नहीं करेंगे। बस अब आप लोग यदि इसका हिस्सा बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत थोड़ा पढ़ेंगे पर इतना पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाए। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए जितना पढ़ाता जाऊँ, जितना